आज जो क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास क्वेश्चन 8 से लेके 15 तक बचे हैं, आइए उनका सलूशन आज सीखते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास था क्या, which of the following are APS if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि ये हमारे पास जो सीरीज दे रहे हैं ये एपीएस में है या नहीं, अगर है तो किस वजह से है, और उसके बाद आप उसमें कॉमन डिफरेंस के साथ साथ 3 टर्म और आप बता दीजिए उसी क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं, अब 8 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 8 हमारे पास है बच्चों, देखिए -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा डैश। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा बच्चों, इसको हम A1 कहेंगे। ये हमारे पास सेकंड टर्म है A2, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म है। इसी तरह से ये 4 टर्म आपके पास बना। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू आप ले सकते हैं A2 माइनस A1 करके। यहां पर हमारे पास A2 1/2 है, माइनस क्वेश्चन का A1 भी -1/2 है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आप समझ सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं तो कॉमन डिफरेंस हम A3 माइनस A2 से भी फाइंड कर सकते हैं। A3 हमारे पास -1/2 है, यहाँ -1/2, A2 भी है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस और ये फिर कैंसिल हो जाता है तो भी 0 बनता है। आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा और आगे करिए, हो सकता है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐसा ना है। तो A4 में से A3 लेते हैं माइनस करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि A4 हमारे पास फिर -1/2 है और यहाँ पर -1/2, और इसको जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो यहाँ पर फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन डिफरेंस 0 आ गया। अब आप कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is an AP। मतलब ये हमारी जो सीरीज है वो AP में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने इक्वल कर लिया है। अब हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए। तो A5 आप फाइंड करेंगे, A6 फाइंड करेंगे, A7 फाइंड करेंगे। A5 फाइंड करने के लिए A4 में प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, लेकिन आपके पास A4 -1/2 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस तो आपके पास 0 ही है, तो फाइनली -1/2 ही होगा। इसमें A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो -1/2 में फिर 0 ऐड करेंगे, -1/2 ही रहेगा। A7 के लिए A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो भी -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2 ही रहेगा। तो इसके आपको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने थे, वो आपने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, उससे पहले इसको नोट करते हैं बच्चों। 9 पार्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन का बच्चों, 1 3 9 27 डैश डैश डैश। अब इसको आपको प्रूव करके देना है एपीएस में है या नहीं। तो फिर इसके लिए भी आपको कोई नई बात नहीं करनी, इसमें नया काम नहीं करना। फिर इसको आपने A1 लेट कर लिया, ये A2 और ये A3, तो फिर ये A4 आपने लेट कर लिया। सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस D लेंगे, D के लिए A2 माइनस A1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर A2 हमारे पास 3 है, A1 1 है। फाइनली इसका कॉमन डिफरेंस आपने 2 फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आप A3 में से A2 माइनस करके फाइंड करना चाहें तो A3 आपके पास 9 है, A2 आपके पास 3 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। वैसे तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक और फाइंड कर सकते हैं। तो D फिर फाइंड करेंगे तो A4 में से A3 माइनस करते हैं और यहाँ पर 27 में से 9 माइनस करते हैं तो
difference is not same, so it is not an AP. अब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमारे पास जो ये सीरीज है वो एपीएस में नहीं है। तो जब एपीएस में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने थे वो भी आपको नहीं फाइंड करके देने हैं। तो अब यहीं से आपने क्लियर कर दिया कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये सीरीज हमारी एपीएस में नहीं है। आइए इसका 10 पार्ट करते हैं। 10 तो 10 में देखिए बच्चों हमारे पास सीरीज है √3, √6, √9, √12। अब दैट इसको और आप सही करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करना भी चाहें तो कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, √3 × √2 कर सकते हैं, लेकिन इसको आप √3 × √3 कर सकते हैं। और इसको आप क्या कर सकते हैं, वैसे आप इसको डायरेक्ट 3 भी कर सकते हैं, 3। और यहाँ पर आप ले सकते हैं कितना, इसको 12 × 4 × 3 कर सकते हैं, तो 2√3 कर सकते हैं। और ये डैश करके आप इस तरह से इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आप इसका A1 देखिए, हमारे पास ये है, ये A2 है और ये हमारे पास A3 है, तो ये A4 है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस B लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास A2 - A1 बनता है। और यहाँ पर हमारे पास A2 है √3 - √2, सॉरी √3 × √2 और -√3। इसमें √3 कॉमन ले सकते हैं, तो √2 - 1 बनेगा, ये कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करना चाहें, A3 में से A2 माइनस कर दीजिए, A3 हमारे पास 3 है और माइनस का √3 और √2 है। यहाँ पर अगर आप देखिए इसको √3, इसमें √3 × √3 भी इसको नोट कर सकते हैं, √3 × √3 और -√3 × √2। कॉमन डिफरेंस इसमें लेंगे तो √3 कॉमन मिल जाएगा, तो √3 - √2 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा। चलिए एक और पार्ट करते हैं। तो D = आप A4 - A3 कर लेंगे, तो A4 हमारे पास देखिए 2√3 है और -3, इसमें भी कॉमन लेना चाहें तो √3 - इसको √3 × √3 कर सकते हैं, तो यहाँ पर √3 कॉमन मिलेगा, तो 2 - √3 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास √3 √2 - 1 है और इसका √3 √3 - √2 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस चेंज है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज नॉट an AP। मतलब जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये हमारा जो सीरीज का पार्ट है ये एपी में नहीं है। तो इस तरह से देखा बच्चों कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसके चेंज आ रहे थे, तो इसलिए ये सीरीज भी हमारी एपी में नहीं थी। तो इसको भी नोट करते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों ये हमने 13 पार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो है ये हमारे पास 13 पार्ट है, ये 13 पार्ट आपने डन कर लिया है, तो ये भी आपका डन हो गया है। और अभी आपने 10 कंप्लीट नहीं, ये 10 कंप्लीट नहीं किया, इसके पहले आपके पास 9 तो आपका ये कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया, तो 10 अभी आपका बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये 13 क्वेश्चन था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 30 हमने पहले कर दिया। अब आइए 10 के बाद चलते हैं 10 क्वेश्चन। आज जो 10 पार्ट देखते हैं, इसका 10 पार्ट हमारे पास है A, 2A, 3A, 4A, ये क्वेश्चन है डायग्राम्स। तो आइए सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास इसी को T1 भी कह सकते हैं, A1 आपके पास है, ये A2 हमारे पास 2A है, तो A3 हमारे पास 3A है और A4
डिफरेंस लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1 करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2a में से a माइनस होगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास a आएगा। अगर आप और थर्ड में से सेकंड माइनस करना चाहें तो हमारे पास ये 3a में से 2a माइनस होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस फिर भी आपका a ही मिलेगा। तो इस तरह से अब अगर आप चाहें तो फिर आप और ले सकते हैं, a4 में से a3 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास 4a में से 3a माइनस होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस आपका फिर भी a आएगा। अब आप क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is and AP, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सीरीज AP में आपकी डन हो गई। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट मोड 3 टर्म आपको लेना है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर A5 फाइंड करेंगे, तो A4 प्लस आप कर दीजिए A4 प्लस D कर दीजिए। A4 हमारे पास कितना है 4A, D कितना है A5 कितना है 5A, तो A5 आपने डन कर लिया और वो भी 5A। तो इसके बाद आपको क्या करना है, A6 फाइंड करना है, तो A6 का मतलब A5 में D ऐड कर दीजिए, तो A5 हमारे पास 5A है और D हमारे पास A है, तो A6 हमारे पास कितना है 6A आ गया। आप A7 और चाहिए, तो A7 का मतलब A6 प्लस D कर दीजिए, तो यहाँ 6A में A ऐड करेंगे तो A7 भी आपको मिल जाएगा, वो भी 7A। तो इस तरह से उसके नेक्स्ट 3 टर्म बताने थे वो भी आपने डन कर दिया, और इस तरह से बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये भी डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है, उससे पहले इसको नोट करते हैं। 11 पार्ट लिखते हैं बच्चों, 11 पार्ट हमारे पास है a स्क्वायर a क्यूब a4 डैश। अब आपको इसको देखना है एपीएस में है या नहीं, तो आइए फिर उसी तरह से सेम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकंड टर्म हो गया a2, तो फिर ये a3 और ये a4 हो गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू आपको लेना है a2 माइनस a1 करके, तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस a बनेगा, अगर आप कॉमन भी लेना चाहें तो ये कॉमन ले सकते हैं और a माइनस 1 बनता है। तो चलिए इसके बाद फिर अगर और आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो a3 में से a2 करके निकाल लेते हैं, तो a3 हमारे पास a क्यूब है माइनस a स्क्वायर है, लेकिन जैसे इसमें a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 बनेगा। देखिए कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बच्चों, इसका कॉमन डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल अलग आ रहा है, तो और देख लेते हैं। तो a4 में से a3 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर a4 माइनस a क्यूब बनेगा, तो यहाँ पर a क्यूब कॉमन लेते हैं तो a माइनस 1 बनता है। इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो आप कह सकते हैं अब यहाँ पर कि ये एपीएस में नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an APS, not APS। तो ये APS में नहीं है सीरीज, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अब जब ये सीरीज हमारी APS में है नहीं तो इसके 3 टर्म आपको निकालने ही नहीं है, तो इस तरह से यहीं से ये पार्ट फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से ये पार्ट भी आपका डन हो गया बच्चों। इसके बाद इसको नोट करते हैं, 12 पार्ट फिर करते हैं। आज तो 12 पार्ट देखते हैं। इसका 12 पार्ट हमारे पास है √2, √8, √18, √32 डैश। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि ऐसे तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं सिंप्लीफाई के लिए। √2 में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 8 को जरूर ब्रेक कर सकते हैं 4 × 2 में। इसी तरह से अगर आप 18 को लेते हैं तो इसको 9 × √2 में ब्रेक कर सकते हैं, और 32 को आप ब्रेक कर सकते हैं 16 × 2 में, और इस तरह से आप डैश कर दीजिए। यहाँ पर √2 आपके पास कंटिन्यू रहेगा, यहाँ इसको आप 4 को बाहर ले सकते हैं 2 √ 2 में, और यहाँ 3 को बाहर कर सकते हैं 3 √ 2 में, तो यहाँ 16 से 4 को बाहर कर सकते हैं 4 √ 2 में, और डैश। अब आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टम में आ गए बच्चों। अब यहाँ पर से आप स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास a1 है, ये हमारे पास a2 है, तो ये हमारे पास a3 बनना है, और ये हमारे पास a4 बनना है।
तो चलिए आइए देखते हैं कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू अब a2 माइनस a1 ले रहे हैं, a2 माइनस a1। तो यहाँ पर आप देखिए a2 हमारे पास 2 अंडर रूट 2 के साथ माइनस अंडर रूट 2 बनेगा, और 2 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे, अंडर रूट 2 ही आपको मिलेगा। चलिए कॉमन डिफरेंस इसका आपने फाइंड कर लिया। अब आप कॉमन डिफरेंस a3 में से a2 माइनस करके करेंगे, तो a3 आपके पास 3 अंडर रूट 2 है माइनस में, यहाँ 2 अंडर रूट 2 है, इसको फिर माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका रूट 2 ही मिलेगा। आइए अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद अब कॉमन डिफरेंस a4 में से a3 माइनस करते हैं और देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 अंडर रूट 2 था और इसमें a3 3 अंडर रूट 2 है, इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस फिर भी रूट 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अब आप कह सकते हैं इसके जवाब में कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल आपका सेम आ रहा है। तो सो इट इज एन एपीएस। तो ये हमारे सीरीज जो एपी में है, अगर आप एपी में है तो आपको 3 टर्म भी देने हैं। तो कौन से 3 टर्म देने हैं? यानी a5 देना है। तो a4 में डी ऐड कर दीजिए। a4 हमारे पास है 4 अंडर रूट 2 प्लस का रूट 2 और ये 5 रूट 2 बनेगा। इसके बाद a6 लेते हैं तो a5 में डी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 5 रूट 2 में केवल रूट 2 ऐड करेंगे, यहाँ 6 अंडर रूट 2 बनेगा। a7 लेते हैं तो a7 में आपको क्या करना है, a7 के लिए a6 में डी ऐड कर देते हैं और यहाँ 6 रूट 2 के साथ प्लस रूट 2 ऐड करेंगे और ये 7 अंडर रूट 2 बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन डन हो जाता है बच्चों, इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन का 14 पार्ट लेते हैं जो हमारे पास देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर डैट डैट डैश। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा डैट डैश। इस तरह से आपने सीरीज को आगे बढ़ाया। अब आपको कॉमन डिफरेंस तो लेना ही है। चलिए इसको फर्स्ट a1 पार्ट कर देते हैं, ये हमारे पास a2 बनेगा और ये उसी तरह से a3 बनेगा और ये a4 बनेगा। चलिए कॉमन डिफरेंस देते हैं, d इक्वल टू a2 माइनस a1 करके निकालते हैं और यहाँ a2 हमारे पास 9 है, a1 हमारे पास 1 है, इसका कॉमन डिफरेंशिएट आता है। इसके बाद अगर हम फिर a3 में से a2 माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए a3 हमारे पास 25 है और इसमें a2 9 माइनस करते हैं, तो जैसे इसमें 9 माइनस करेंगे तो आप समझ सकते हैं इसमें 16 बचने वाला है। चलिए कॉमन डिफरेंस तो इसका इक्वल नहीं आ रहा है, एक बार और निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, a4 में a3 माइनस करते हैं। a4 हमारे पास कितना है, a4 हमारे पास 49 है और यहाँ पर a3 25 है और यहाँ से आप देखिए यहाँ आप क्या बचाने वाले हैं, 24 बचाने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए जो कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आया। सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। तो ये इस तरह से ये जो क्वेश्चन की सीरीज हमारे पास थी ये एपी में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं आया। अब इसको नोट करते हैं, जो लास्ट पार्ट आपके पास और बचा हुआ है उसको भी करते हैं। आगे तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये हमारे पास 15 नहीं है, 15 जो हमने 14 था वो था, तो ये 14 पार्ट है बच्चों, वो 15 पार्ट था जो आपने इससे पहले कर लिया है। तो इसको तो आप करेक्शन कर लेना है, आप देख लेना। तो आगे देखिए इसको बच्चों, अब ये हमारे पास इसको और सीक्वेंस में लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये 25 रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 रहेगा और 73 प्लस डैश। यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है बच्चों, ये a1 बनना है और ये a2 बनना है, तो ये a3 बनेगा और यहाँ पर ये a4 आपको मिल रहा है। आइए कॉमन डिफरेंस लेते हैं। d इक्वल टू आपके पास a2 माइनस a1 आपको करना है, तो यहाँ a2 आपके पास 25 है माइनस 1 मतलब कॉमन डिफरेंस 24 आ गया। चलिए इसके बाद और भी आप a3 में से a2 माइनस करके कॉमन डिफरेंस कंपेयर करने के लिए इसको लाते हैं। 49 में से 25 माइनस करेंगे
तो यहाँ पर भी 24 बचेगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल आने लगा बच्चों। इसका मतलब है हमारी सीरीज एपीएस में हो सकती है। एक और फाइंड करते हैं, A4 में A3 माइनस करते हैं तो A4 हमारे पास 73 है और A3 हमारे पास 49 है। तो इसको माइनस करेंगे 13 यानी 4 बचा और यहाँ 6 यानी 2 बचा। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल इक्वल आ गया बच्चों। आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ गया। सो इट इज एन एपीएस। तो ये एपी में है सीरीज हमारे पास। अब अगर एपी में है तो इसके 3 मोर टर्म और चाहिए, तो चलिए फाइंड करते हैं आगे। A5 लेते हैं तो A4 में आप इसमें प्लस करेंगे कितना, D करेंगे। A4 हमारे पास कितना है, A4 73 था और D हमारे पास 24 है और ये 7 हो गया, 9 हो गया। A5 आपके पास 79 आ गया। अब आपको चाहिए A6 चाहिए, तो A6 का मतलब है A5 में से D ऐड करेंगे। A5 आपने कितना लिया 79, 24 इसमें प्लस कर दीजिए तो A6 हमको जो मिलने वाला है वो देखिए क्या मिलेगा, 7 और 11 हो गया, 11 और 1 21 हो गया। अब आपको क्या करना है, A7 और फाइंड करना है। चलिए A7 देखते हैं, तो A7 के लिए A6 में D ऐड कर दीजिए तो A7 आपको मिलेगा। A6 हमारे पास कितना है 121 और ये है हमारे पास 24 और इसको प्लस करेंगे तो ये 541 मतलब A7 आपको मिला 145। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का ये 14 पार्ट भी आपका डन हो गया। 15 इससे पहले आपने डन कर लिया है। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी पूरी तरह से कंप्लीट होती है। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं।